Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। देख, हमारे रिकॉर्ड्स में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मुझे उन सब की एक लिस्ट चाहिए। और हाँ, ये भी पता लगाना कि इनमें से अभी जेल के अंदर कितने हैं और कितने छूट गए हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, हमारे सारे खबरियों को फोन करके बोल दो कि अलर्ट रहे। आइंदा मुझे जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहिए। और हाँ, एक एक पल की खबर चाहिए मुझे। क्या हो सर? आप इतने मायूस क्यों हैं? ये क्या सर? आप अभी भी बीती बातों के बारे में सोच रहे हैं? सर, हमने इस एचडी का खेल खत्म कर दिया है। हाँ दया, अगर हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर ना लड़ते तो पता नहीं आज क्या से क्या हो जाता। सर, ये सीआईडी हमारा परिवार है और हमारे परिवार को मिटाने के लिए एचडी जैसे लोग 10 जन्म भी लेंगे ना सर, तो भी मिटा नहीं सकते। तभी तो मुझे घमंड है अपने इस परिवार पर, और तभी तो हम मौत के मुंह से बचकर निकले। बहादुरी, साहस और हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं होगा। एक बार हमने गलती की और उसका फायदा इस एचडी ने उठाया, मगर आइंदा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। सर, अगर इस एचडी को पता नहीं चलता कि हम लोग एक दूसरे की कमजोरी है, तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ दया, मगर ये पहली और आखिरी बार था कि किसी ने सीआईडी को तोड़ने की कोशिश की, मगर अब नहीं। आगे भी हमारी जंग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगी। यार इशार, मुझे जलन हो रही तुझे देख के कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं है। अरे ये तो प्रिशिता का कमाल है। जब से इसकी शादी हुई है ना इसके साथ, इसकी तो किस्मत ही चमक गई। भाई, मेरी तरफ से बधाई हो तुम दोनों को कि तुम दोनों इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के और इतनी बड़ी रियासत के मालिक जो बन गए हो। सच में यार, थैंक्स यार। और खुशियां। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे ना तुम दोनों। क्यों, हो गई दिल की मुराद पूरी? कहां से कहां पहुंच गए तुम लोग? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तरुण? अरे तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारा चचेरा भाई इतनी बड़ी रियासत का मालिक जो बन गया। खुश? मुझे खुश होना चाहिए? अरे खुश तो इसे होना चाहिए। ये जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ किसे मिला? इससे मिला ना, इसे। ही शुड बी हैप्पी। देख तरुण, तो जिस पार्टी में बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तू मेरा भाई है, मेरा दुश्मन है। देख तरुण, तू इस पार्टी में एक मेहमान बनकर आया है, और मैं चाहता हूं कि जब तक तू इस पार्टी में है ना, सिर्फ एक मेहमान ही बनकर रहे। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है ईश्वर। शायद इसलिए तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू अपनी हद में रह, अपनी हद में रह, नहीं तो क्या है? मारेगा मुझे? मारेगा? मरना। देख, मैं लड़ाई झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस खुशी के माहौल में कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो इससे बेहतर है कि तू चला जाए यहां से। प्रिशिता की आवाज है। हे भगवान! प्रिशिता! प्रिशिता! प्रिशिता, कहाँ हो तुम? कहाँ से थी आवाज? साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मैडम किचन से चिल्ला रही थी। चलो देखते हैं।
प्रिशिता यहाँ पे तो नहीं है। देखो जरा दूसरे कमरे में तो नहीं है क्या? ठीक है सामने देखता हूँ। प्रिशिता की चीख सुनकर और इसे टूटा हुआ सामान देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। क्या बकवास कर रही है? अरे कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया कर। भगवान, कहाँ मेरी प्रिशिता को? किसकी नजर लग गई हमारी प्रिशिता को? कहाँ रहा है प्रिशिता? साहब मैंने पूरे घर को छाना, मैडम का कहीं पता नहीं। मेरा शक सही था, वो देखो खिड़की पे खून। पता नहीं मेरी प्रिशिता कैसी होगी। रोज सुबह साफ करता हूं और रोज इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है। पता ही नहीं लोग रास्ते में कचरा फेंकना कब बंद करेंगे। हद हो गई है। अबे रात भर घर नहीं गया क्या? सुबह लोग कुचल कर जाएंगे तब उठेगा। कुछ सुनाई दे रहा कि नहीं? लगता है टुन होके सोया हुआ है। ओ भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कुछ सुनाई दे रहा कि नहीं? कुछ गड़बड़ लगती है। ओ भाई, खून खून, इतना ढेर सारा खून। लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। लगता निकल गया। बिल्डिंग में तो सिर्फ एक ही लिफ्ट है, हम लोग उसी लिफ्ट से नीचे आए। हो सकता है सीढ़ियों के रास्ते निकला। उस गेट से भागा होगा। चलो पूछते हैं उससे। वॉचमैन इधर आओ। तुमने अभी किसी आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा क्या? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं आया। हुआ क्या सर? वो विक्रम को गोली मार के भागा यहाँ से। गोली? हाँ, निकलने का एक ही रास्ता है ना ये? जी सर, गेट तो एक ही है, मगर यहाँ से कोई नहीं आया सर अभी तक। हो सकता है वो कंपाउंड लांग के भागा। हो सकता है ऐसा, वरना वॉचमैन उसे जरूर देखता। हमारे वहाँ होते हुए भी हमारी आंखों के सामने वो उसे मार के निकल गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और हमने उसे देखा तक नहीं। एक मिनट सर, विक्रम ने उसे देखा होगा। हाँ काशी, हमें किसी भी हाल में विक्रम को बचाना होगा। और काजल, ये एम्बुलेंस कितनी देर में आने वाली? सब किसी भी वक्त पहुंचती होगी। काजल, तुम एक काम करो, विक्रम के घर और उसकी बिल्डिंग की तलाशी लो और आसपास के लोगों से पूछो, शायद किसी ने उस खूनी को भागते हुए देखा। तब तक हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और यहाँ बैठ के तुम अपने अंकल को धोखा दे रहे हो, फ्रॉड अकाउंट्स बनवा के, गलत इन्वेस्टमेंट दिखा के, धोखाधड़ी से सारे पैसे अपने नाम कर रही हो। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, ये सच है। और आपने इस काम में अपने बॉयफ्रेंड को भी घसीट लिया। बॉयफ्रेंड? जी हाँ, बॉयफ्रेंड कम असिस्टेंट करण। और जैसे ही रंजन को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में पता चला, उसने तुम लोगों को धमकी दी कि वो सारी बातें तुम्हारे अंकल को बता देगा। और तुम दोनों ने मिलकर
उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है, यही सच है, और इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमें सब कुछ सच सच बता दो। हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। जब रंजन ने मुझे धमकी दी तो मैंने करण से उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए कहा, और फिर मौका मिलते हमने उसे रास्ते से हटा दी। विज्जू को मैंने ही पैसे दिए थे। रंजन को भी विज्जू से मैंने ही मिलवाया था। एक दिन विज्जू ने रंजन को ज्यादा शराब पिलाकर सब में ले जाकर उसका खून कर दिया। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए सर। माफी मांगने से किसी की जान वापस नहीं आती। खून की सजा जानते हो आप लोग? फांसी या फिर आजीवन कारावास। दोस्तों, इंटरनेशनल रेसलिंग का सेमीफाइनल मैच हो रहा है। एक तरफ है इंडिया के संग्राम चौहान और दूसरी तरफ है तोमाकिया के बोजो फरजानी। जैसा कि आप जानते हैं, बोजो फरजानी अपना पहला राउंड जीत चुके हैं। अगर वो अपना सेकंड राउंड जीत जाते हैं तो वो पहुंच जाएंगे फाइनल में। अब देखना ये है संग्राम चौहान, जिन्हें जीतने की आदत है, वो अपना सेकंड राउंड बचा पाते हैं या नहीं। ये मुकाबला अभी तक बराबरी का चल रहा है। चारों तरफ ये हंगामा है कि अब आप ये जीत जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक राउंड अभी बाकी है मेरे दोस्त, दिल थाम के बैठो, देखो आगे आगे होता है क्या।
गार्ड्स को दीपा, रघु, दीपा, कहीं दीपा को सचमुच तो कुछ नहीं हो गया? दीपा, 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 रघु, केरोसिन की स्मेल, धुआं, दीपा, आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। क्या क्या हुआ? किसी ने मेरी बीवी को मार डाला। किसी ने? मतलब कौन? पता नहीं सर, मैं घर पर नहीं था। जब वापस आकर देखा तो मेरी बीवी जली हुई थी। माय गॉड! दिखाओ जरा, कहाँ है वो जली हुई लाश? चलिए। आप बताइए। माय गॉड! अगले हफ्ते दिवाली है। हाँ सर। मॉल के पूरे एंट्रेंस पे छोटी छोटी रंगीन लाइट्स लगा दो और मॉल के दरवाजों पे मुझे लाल रंग के फूल चाहिए। ये सब लिख लो। सर, हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, सम दीपावली टाइप डेकोरेशन। ये क्या हो गया तुम्हें दिया? हाँ, ऐसे सजाऊंगा मैं अपने मॉल को? ये तुम्हारा घर नहीं मॉल है, अंडरस्टैंड? आगे से ऐसी आइडियाज मत ले आना मेरे पास। टिया, तुमने डिजाइनर्स और डेकोरेटर्स को फोन कर दिया? कब आ रहे हैं वो? एक्चुअली वो आप मुझे बताने वाले थे कि कब मैं फोन करूं, मैं वेट कर रही थी। ऐसे करो, उन्हें दिवाली के बाद बुलाओ। ओके, अभी बुलाओ ने, अभी। क्विक। रुको। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। मैं बुला के लाती हूँ। क्या? देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करो। सर, एम्बुलेंस बस 5 मिनट में पहुँचने वाली है। ठीक है, देखो सब ठीक हो जाएगा। कोई इसे बाहर ले जाने में मेरी मदद करो प्लीज। कुछ बताना चाहता हूँ। 11 बजे। सर, ये तो मर गया। He is dead. आशा जी, तो ये देखिए, इसके पेट में कोई नोकीली चीज घोटी गई है, जिसकी वजह से मौत। इसके कपड़ों में से कुछ मिला? कोई आइडेंटिफिकेशन पेपर? नहीं सर, सारे पॉकेट्स खाली है सर, कोई आईडी कार्ड भी नहीं है। अच्छा, लगता तो 40-45 साल का है। सचिन, क्या इन लोगों से पूछताछ की? कुछ पता चला? हाँ सर, यहाँ पे जिसने भी देखा उनका कहना है कि वो आदमी यहाँ पे जख्मी हालत में आया और अंदर आते ही सीधा उस आदमी के पास गया। मतलब पर मॉल के बाहर हमला हुआ और फिर जख्मी हालत में
यहाँ तक आया है? तो मैं सिक्योरिटी गार्ड से मना करता हूँ, शायद उन्होंने कुछ देखा। जाओ जल्दी। किससे मिला आपको वो? सर उस आदमी से। उस आदमी से? तो गवाहों ने यह भी बताया कि ये आदमी मरने से पहले उस आदमी के कान में कुछ कह रहा था। उस आदमी के कान में कह रहा? उसने मेरे हाथों में जान दे दी। सर आप परेशान मत होइए, आपकी कोई गलती नहीं थी। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? एक आदमी मेरे हाथों में आके मर गया, ये कैसा एक्सीडेंट है? मिस्टर करण, मैं इसे भी प्रद्युम्न सीआईडी से आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए सर, मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। तुम जानते हो इसे? मैं नहीं जानता सर। नहीं जानते? तुम इसे नहीं जानते? मैंने इसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मिस्टर करण, एक आदमी भागते भागते मॉल में घुसता है और सीधे आप ही के पास आता है। क्यों? क्यों? मैं नहीं जानता सर, वो मेरे पास ही क्यों आया? चलो मान लिया कि तुम उसे नहीं जानते, मगर मरने से पहले ये तुम्हें कुछ कह कर गया कान में। क्या कहा? करण जी, एक अनजान आदमी कौन सा राज बता के गया तुम्हारे कानों में? बताइए जल्दी। सर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं विश्वास करेंगे? बताइए तो सही। उसने बताया कि उसने किसी का खून किया हुआ है। वो लोग कैसे दिवाली मना रहे हैं। मीना चलो चलो जल्दी चलो, चलो यहाँ से। बहुत मजा आ रहा है। ये क्या कर रही हो मीना? कोई देखेगा तो डांटेगा हमें। चलो यहाँ से। भैया बस थोड़ी देर ना, हमने तो कभी पटाखे जलाए नहीं, कम से कम देखते लेने दो। मीना ये सब बड़े का काम है, जल्दी चलो, पकड़ेंगे बहुत मार खाएंगे। रुको ना भैया बस थोड़ी देर। मैं यहाँ देख रही हूँ कि बड़े लोग कैसे दिवाली मनाते हैं। कभी ना कभी हम लोग भी तो मनाएंगे, है ना भैया? हाँ क्यों नहीं, जरूर मनाएंगे, है ना मयूर? हाँ हाँ ठीक है, 5 मिनट और देखते फिर चलेंगे घर। और देखो भैया कैसे चल रही है चक्री। ऐसा तो मैं यही कर ये बच्चे तो सो रहे। चलो चलो जल्दी, भैया आ गए, जरूर हमारे लिए खाना लाए होंगे। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना, वरना मैं मर जाऊंगा। आप लोग कौन हो और हमारे राजू भैया कहाँ हैं? घबरा मत बच्चों, हमारे राजू भैया हमारे साथ है, वो भी आराम कर रहे हैं, है ना? बेटा ये फोटो ध्यान से देखो। ये आपके भाई बहन है ना? हाँ हाँ यही हमारे भाई बहन, मगर इन्हें क्या हुआ? ये तो सोए पड़े हैं। हाँ बेटा, काम करके काफी थक गए थे ना, इसलिए आराम करें। साहब यही है हमारे भाई बहन, जब से हमारे माँ बाप मरे हैं तब से यही काम करते हैं। तो तुम्हारे ये भाई बहन काम क्या करते हैं? मालूम नहीं साहब, सुबह जाते थे 9 बजे और शाम को आते थे 7 बजे, तभी हम लोग खाना खाते थे। कल से वो आए ही नहीं है,
अंकल हमें उनके पास ले चलो ना, भूख भी बहुत लगी है। ठीक है, घबराओ मत, हम लोग हैं। हेलो, हाँ क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। ओके या थैंक्स। सचिन, बच्चों को होश आ गया, तुम एक काम करो, इन बच्चों को ब्यूरो लेके जाओ और पहले इन्हें खाना खिलाओ, तब तक हॉस्पिटल में जाके देखता हूँ। ठीक है? ठीक है। आ जाओ बेटा, चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। ठीक है? तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ऊपर से धमकी भी दे रहा था साहब। वो क्या धमकी दे रहा था सर? कह रहा था मैं पुलिस को सब बता दूंगा तुम्हारे काम के बारे में। मगर वो भी तो यही काम करता था ना मैडम? काम तो वो यही करता था, लेकिन बच्चों की सप्लाई के लिए ना बोल रहा था। कहता था धंधा बंद कर दो। मुझे लगा अगर मेरा धंधा बंद हो गया तो मेरे खाने के बांधे हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मगर तुमने तो बच्चों को खुद पीटा था, उन्हें हॉस्पिटल लेके क्यों गए? बच्चों को पीटने के बाद मैं उनको फैक्ट्री वापस ले जा रहा था, लेकिन सब कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। मैं उन्हें गुमराह करने के लिए बोल दिया कि मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन एक आदमी उनमें से मेरे साथ हो लिया, इसलिए मुझे मजबूरन उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। ऊपर वाला बचाए तुमसे और तुम्हारे सारे दिमाग। चलो बोरिया बिस्तर उठाओ, बाकी की दिवालियां जेल में बिताना, जेल में। माल के सर, दिवाली तो मैंने बहुत मनाई सर, लेकिन ऐसी दिवाली आज तक नहीं मनाई सर। बहुत मजा आ रहा है सर इन बच्चों के साथ। वो तो दिख रहा है फ्रेडी, इन बच्चों के साथ तुम भी बच्चे हो गए। देखो कैसे खुश है बच्चे, इनकी खुशी में हमारी खुशी। सर पता नहीं इन बच्चों ने पहले कभी दिवाली मनाई भी है कि नहीं। आज से पहले नहीं सही अभिजीत, मगर आज के बाद ये सारे बच्चे हर साल खुशी की दिवाली मनाएंगे। सर मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि ये बच्चे इतने दिनों से पटाखे बनाने वाले कंपनी में काम कर रहे थे, तो ये बारूद इनके फेफड़ों में ना घुस गए। एक काम करते हैं सर, इनका मेडिकल चेकअप करवा देते हैं। सिर्फ उनका मेडिकल चेकअप और इलाज ही नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई और रहने का इंतजाम भी हम करेंगे। सर मेरी एक दोस्त संस्था चलाती है जो गरीब और अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, तो शायद ये बच्चे वहाँ पर बहुत खुश रहेंगे सर। ये तो बहुत अच्छा है दया। और एक आज के बाद जो भी बच्चों का बचपन छीनेगा, उनसे काम करवाएगा, वो हमारे लिए तब सीआईडी के लिए एक सबसे बड़ा अपराधी होगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उसके बाद ही ये बच्चे काम करेंगे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।